दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के अंदर नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अब तक हमने समय, दूरी और चाल के ऊपर एक प्रश्न देखा था जो कि काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊँगा। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो प्रिंटिंग इसकी अच्छा थी इसलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्ट यहीं पर बताता हूँ। सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है, प्रश्नों को पहले मैं आपको समझाऊँगा क्या क्या रहा है, करना कैसे है। ठीक है, सारे स्टेप यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगा, जहाँ पे आप फंस रहेंगे वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि रेखीय समीकरण में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि x का मान बताइए। मेन गेम यही है। ठीक है, तो इक्वेशन लगभग आपके 20-25 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो सब इक्वेशनों को एक एक करके मैंने बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर नंबर 2 रेखीय समीकरण, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्कूटर यात्री यदि 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति आवर, घंटा बोल सकते हैं, आवर बोल सकते, से स्कूटर चलाता है। ठीक है, एक स्कूटर यात्री है, 24 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्कूटी चल रही है। ठीक है, तो वह निहित स्थान पर समय से 5 मिनट देर पहुंचता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्कूटी चला रहा है और जहाँ पे उसको पहुँचना था वहाँ से वो 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है। ठीक है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता, अगर मान लीजिए कि वह 24 ना चल के 30 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलता तो वह निहित स्थान से 4 मिनट पहले पहुँचता था। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट उसे देर हो रही थी 24 किलोमीटर पर चलने पर। अगर वो सोच रहा है और अगर वो 30 से चलता तो 4 मिनट उसे जल्दी पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो निहित स्थान की दूरी बताइए। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ें गिवन होती है, समय, दूरी, चाल। ठीक है, आपको एक चीज़ पूछेगा, 2 चीज़ घुमा फिरा के उसमें दिया ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे दूरी पूछा है। तो ठीक है, तो दूरी पूछा तो 2 चीज़ें ना, क्या क्या बच गई आपका, समय और दूरी। कहाँ होगा, इसी में होगा। तो देखिए ये भी समय है, सॉरी ये 5 मिनट 4 मिनट ये समय हो गया। ठीक है, ये और ये दूरी हो गए। ठीक है, तो अब कहोगे कि 2 समय 2 दूरी हो गई। तो जब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पे हम तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक दूसरे के बराबर रखना होगा। मतलब ये कि एक समय दूरी एक साइड और जो कि बराबर का निशान दे के एक समय दूरी एक साइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक समय दूरी लिख लिया, एक यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले x मान लीजिए, जो भी आपको निकालना है, यहाँ पे दूरी निकालना है। तो मान लीजिए कि यात्रा के कुल निहित दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, पहला वाला कंडीशन ध्यान दीजिए। ठीक है, जब पहला कह रहा है कि 5 मिनट देर से पहुँचना है। ठीक है, तो कह रहा है कि समय 5 मिनट पे, तो 5 मिनट को आपको घंटे में बदलना। तो घंटे बदलने के लिए आप सीधा क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 1/12 आ जाएगा। इसको काट सकते हो ना, 5 के पारे से एक बार में, और ये 12 बार में। ठीक है, अब इस 4 मिनट को भी घंटे में बदल लीजिए, क्योंकि आपको पूछा ही घंटे में, तो घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा ना। मिनट में दिया तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देके। ठीक है, तो ये पहले वाला आ गया, ये दूसरा वाला घंटा आ गया। ठीक है, अब समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपन में चाल। ठीक है, अब देखिए x किलोमीटर की दूरी, x किलोमीटर क्या है, ये जो आपने माना है, क्योंकि आपको डिस्टेंस ही पूछा है। ठीक है, और वो डिस्टेंस आपको नहीं बताया तो आपने x मान लिया। ठीक है, x किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करने में लगने वाला समय आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, x दूरी, ठीक है, अपन में चाल कितना आपका था, 24 किलोमीटर, ये रख दिया इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, अगला देखिए, आगे कह रहा है आपसे कि प्रश्नानुसार, ठीक है, समान चाल से चलने पर निहित स्थान पर पहुंचने का सही समय क्या होगा, आपको ये तो निकालना है। ठीक है, सही समय निकालने के लिए क्या करेंगे, x/24 ये वाला समय। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 1/12 से, क्योंकि ये 5 मिनट क्या है आपका एक्स्ट्रा लग जा रहा है समय। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा समय को अगर मैं निकाल दूं तो मुझे एग्जैक्ट समय मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट समय चाहिए तभी तो मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट निकालने के लिए, जो पहले वाली कंडीशन में दूरी हमें ज़्यादा लग जा रही थी, 5 मिनट अधिक बोल रहा था ना प्रश्न में कि 5 मिनट अधिक उसको देरी हो जा रही है 24 किलोमीटर चलने पे। ठीक है, तो वो चीज़ हमने घंटे में बदली थी, अब वो चीज़ यहाँ पे हमने माइनस कर लिया। ठीक है, अब इसको एक साइड छोड़ देंगे। अब देखिए इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो ऊपर हमने किया, x किलोमीटर की दूरी अगर 30 किलोमीटर से मैं चलाऊँ तो कंडीशन क्या बनेगा, x/30 बनेगा। ऊपर जो समझाया था बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, अब ये 4 मिनट पर निकालेगा। ठीक है,
क्योंकि दोनों में से समान निकालोगे तभी ना। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। अब देखिए, अब वही तरीका यहाँ पर भी लगा है, कहाँ पे, हाँ देखिए, प्रश्नानुसार समान चाल से चलने पर निहित स्थान पर पहुँचने का सही समय कैसे निकालोगे। इसमें तो माइनस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि अधिक समय ले रहा था। अब ये क्या कर रहा है, ये वाला चीज़ इसमें पहले पहुंचा दे रहा है, तो इसमें समय क्या करेंगे और प्लस करेंगे। 1/15 किसका आया था, तो 1/15 आपका आया था 4 मिनट को, जब हमने घंटे में कन्वर्ट किया था। तो ठीक है, ये चीज़ इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए, उपयुक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त सही समय को बराबर पर रख दें ताकि हमें सही समय मिल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही तरीका है बिल्कुल। एक वाला जो कंडीशन ये वाला था उसको एक साइड और एक इसको एक साइड, जो मैंने ऊपर मैंने प्रश्न में आपको समझाया था, ठीक है। अब बस अब इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। सबसे पहले इस x वाले को इधर भेज देंगे और इस संख्या को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये x/30 प्लस में है, ठीक है। देखिए, पहला टर्म में हमेशा अगर कोई साइन नहीं लगा तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ प्लस में है, ठीक है। इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। और ये इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में, ठीक है। तो आगे देखिए स्टेप, तो ये आ जाएगा आपका अगला स्टेप, ठीक है। x एक साइड और संख्या एक साइड, ठीक है। तो 24 और 30 का एलसीएम लेंगे 120, ठीक है। अब 24 का 120 में भाग देंगे और जो संख्या आएगी ऊपर वाली संख्या 5 आएगी, ठीक है। तो 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। वही तरीका यहाँ पे भी क्या है, 30 का 120 में भाग दिया, भाग गया आपका 4 बार, और 4 का इसी के ऊपर वाली संख्या यानी कि x में गुणा कर दिया। ये माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, 15 और 12 का एलसीएम 60, और 60 को यहाँ पे भाग दिया, और ये 4 बार और ये आपका 5 बार, ठीक है। अब इनको जोड़कर सॉल्व कर लेंगे, x/120 और ये 9/60, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, या फिर जैसे ये बुक में किया वैसे ही कर देते, ठीक है। किसी तरह से भी कर सकते हो। देखिए, ये 3 के पाड़े से काट दिए, ये 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बार में, और यहाँ पे 60 आ जाएगा 20 बार में, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब x का मान निकालना है, तो ये एक चीज़ क्या है आपका, भाग में, तो इधर आके गुणे में हो जाएगा। तो 3/20, तो ये बिल्कुल सही है। ये चीज़ भाग में, इधर आके गुणा में 120, ठीक है। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 से काट दोगे 6 में, और 3 का गुणा करोगे 18, ठीक है। तो x का मान 18, इसका x का मान का मतलब क्या है, अतः निहित समय, आपसे दूरी पूछा था ना, तो निहित दूरी आपकी कितना है, 18 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपके प्रश्न समझ में आएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा था लेकिन आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।